हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 10वीं कक्षा वालों का जो फर्स्ट टर्मिनल का एग्ज़ाम पेपर में संस्कृत का पेपर हुआ है, उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे गए थे उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। यदि आपका पेपर हो चुका होगा तो इस वीडियो को देखकर आप अपना आंसर की मिला सकते हैं, और यदि आपका फर्स्ट टर्मिनल का एग्ज़ाम होना यदि आपका बाकी है तो आपके लिए तो खुशखबरी है, यही सेम टू सेम पेपर आपको स्कूल कॉलेज में देखने को मिलेगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके तमाम पीडीएफ को आप आसानी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था कि मूल शंकर किसके बचपन का नाम क्या था। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि मूल शंकर जो है यह स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ। मूल शंकर किसके बचपन का नाम है, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि गायंती देवा कील गीत कहानी उक्त किस पाठ से ली गई है। देखिए, गायंती देवा ये भारत महिमा पाठ है, आपके पाठ्य पुस्तक संस्कृत का ये लगभग तीसरा या चौथा चैप्टर है, जिसमें भारत महिमा पाठ में ही गीतकानी गायंती देवा बताया गया है कि अर्थात देवता लोग भी भारत की महिमा का गुणगान करते हैं। अब अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 कहता है कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा किसने उत्तीर्ण की थी। तो यह दोस्तों उत्तीर्ण की थी राम परवेश राम ने। उसके बाद में कहता है कि स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे। आप सभी को बता दें कि स्वामी दयानंद सरस्वती के जो गुरु थे ये स्वामी बिरजानंद थे। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती का। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात के टंकारा नामक ग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम याद रखिएगा कि इनके बचपन का नाम था दोस्तों मूलशंकर, और इनके गुरु का नाम था स्वामी बिरजानंद। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 5 कहता है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, सन है 1875 ईस्वी की, जब आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन 5 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, 1875 ईस्वी में। उसके बाद में कहता है कि कर्मवीर कथा पाठ के अनुसार लक्ष्मी कैसे पुरुष को प्राप्त होती है। देखिए, कर्मवीर कथा है अर्थात कर्म में वीरता दिखाता है एक बालक जिसका नाम है राम परवेश राम, और उसी के बारे में ये कथा कहता है कि लक्ष्मी उद्योगी पुरुषों को मिलती है, अर्थात जो परिश्रम करेगा मेहनत करेगा उसी पुरुष को ही लक्ष्मी प्राप्त होती है। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, उद्योगी। उसके बाद में कहता है स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था। आप सभी को बता दें कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जो परिवार है ये शिव भगवान का उपासक था। तो क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा शिव। उसके बाद में दोस्तों अगला सवाल कहता है कि स्वामी दयानंद के गुरु कहाँ रहते थे। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती के जो गुरु हैं ये मथुरा में रहते थे, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती की ज्ञान की प्राप्ति भी मथुरा में हुई थी। उसके बाद में कि बिना बुलाए कौन प्रवेश करता है। तो आपके नीति श्लोक का पाठ में एक श्लोक कहता है अनाहुत प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ति न विश्वस्ति मूढ़ चेता नराधम। अर्थात वैसे व्यक्ति जो बिना बुलाए कहीं प्रवेश करता है, बिना कुछ पूछे बकबक करता है, और जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है उस पर भी वह सबसे अधिक विश्वास करता है, तो ऐसे व्यक्ति को नीति श्लोक का पाठ में मूर्ख कहा गया है। अगले सवाल है कि काम क्रोध और लोभ ये किसकी प्राप्ति होती है। देखिए, इसी में दिया गया है कि काम क्रोध लोभ नरकस्य त्रय द्वारम नाशम नातकम, अर्थात नरक के 3 द्वार होते हैं काम क्रोध और लोभ, जिससे मनुष्यों का नाश हो जाता है। तो ये किसकी प्राप्ति होगी काम क्रोध लोभ से, तो नरक की प्राप्ति होगी। अगला सवाल देख लीजिए कि अक्षा आरंभ किस प्रकार के संस्कार हैं। देखिए, ये जो संस्कार है ये शिक्षा के संस्कार होते हैं, जहाँ पे अक्षरों की शुरुआत होती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पे राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, शिक्षा संस्कार। उसके बाद में कहता है कि सर्व शुक्ला सरस्वती महाकवि दंडी किसे कहा गया है। तो सर्व शुक्ला कहा गया है
ये गार्गी को, और गार्गी तो यहाँ पे नहीं दिया, गंगा देवी दिया गया, देव कुमारी का विजयांका, तो यहाँ पे पंडिताज हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद में लिखित है। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि मंगलम पाठ का एक सुप्रसिद्ध श्लोक कहता है सत्यमेव जयते न अनृतम, अर्थात सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। और ये आपका जो है ये कठोप नहीं बल्कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद में कहता है कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में मनाया जाता था। आप सभी को बता दें कि गुप्त वंश के शासनकाल में शरद ऋतु में बड़े ही धूमधाम से कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। आज के समय में जिस प्रकार से दुर्गा पूजा बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से कौमुदी महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन का राइट आंसर गुप्त काल हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हो गई थी। दोस्तों आप सभी बता दें कि सन 1875 नहीं बल्कि 1883 का समय रहता है जब स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में कहता है कि संधि कितने प्रकार की होती हैं। देखिए संधि कहते किसे हैं, तो जब भी दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। संधि के होते हैं दोस्तों 3 प्रकार, ये होती हैं स्वर संधि, गुण स्वर संधि होते हैं, व्यंजन संधि होती है और होते हैं विसर्ग संधि। तो संधि के कितने प्रकार दोस्तों, तो ये 3 प्रकार हो जाएंगे। उसके बाद में कहता है कि गुण संधि का उदाहरण कौन है। दोस्तों गुण संधि का उदाहरण महाजोड़ औषधि, रमा जोड़ ईश, विद्या जोड़ आलय, और यहाँ पे एक मिसप्रिंट है तो राइट आंसर महाजोड़ औषधि हो जाएगा कि औषधि के बारे में गुण बता रहा है कि ये महान औषधि है। उसके बाद कहता है कि यह क्षति किस लकार का रूप है, तो ये आपका लट लकार का रूप है क्योंकि इसमें तीता लगा हुआ है। देखिए कहता है कि पठनम में कृत प्रत्यय का उपयोग हुआ है, तो एक ल्यूट प्रत्यय है जिसमें नम जुड़ता है किसी भी शब्द के लास्ट में, तो पठनम में आपका ल्यूट प्रत्यय लगाया गया है। अब कहता है कि अष्टाध्यायी किस समास का उदाहरण है। दोस्तों अष्टाध्यायी का मतलब होता है 8 अध्यायों का समूह, और जिसमें आपका संख्या आ जाए तो जिस समासिक शब्द का पहला पद संख्यावाची हो उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे आने वाली पार्ट में हम लोग देखेंगे संस्कृत के साथ हिंदी के तमाम ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपकी 10वीं कक्षा के फर्स्ट टर्मिनल के एग्जाम पेपर के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए वीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।